Hi everyone, this is Iqra Hussain Isfahani, PhD scholar in Accounts and Finance। ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रोडक्शन से या कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। आप जितने भी बीबीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, एमबीए कर रहे हो, या आप प्रोफेशनल स्टडीज़ है जैसे एसीसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सीमा वगैरह, सीएमए वगैरह कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोगों ने जो जितनी भी सीरीज़ है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, आज क्वेश्चन नंबर 2 करें, और भी 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे ताकि आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी इजीली समझ सकोगे। प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तक हम लेकर जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ABC is a manufacturer. The following balances were extracted from his books on December 1st 2010। December 1st को हमें डेटा बताया जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जब हमने ईयर स्टार्ट किया 2010 जनवरी में, हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल था, रॉ मटेरियल हमारे पास कितना था 14,700, और वर्क इन प्रोसेस हमारा कितना था 23,570। रॉ मटेरियल का मतलब है पिछला जो प्रोसेस है उसमें से परचेजेस किए थे, मटेरियल यूज किया प्रोडक्शन में, उसके बाद जो बचा वो उस वक्त का क्लोजिंग मतलब कब होगा 2009 दिसंबर 31 का जो क्लोजिंग था वो हमारा जनवरी 1 2010 में ओपनिंग रॉ मटेरियल। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस का भी जो 2009 दिसंबर 31 में क्लोजिंग था वो हमारा क्या आ गया, ओपनिंग रॉ मटेरियल आ गया। तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस है। उसके अलावा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 75,600 है, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस है 62,140, फैक्ट्री रेंट हमारा 28,000 है, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज 31,500, ऑफिस सैलरीज 41,600, सेंट्री ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा 9,870 है, कैरिज इनवर्ड है 2,000, परचेज रिटर्न 1,000 है, फैक्ट्री हीट एंड लाइट हमारा 2,500 है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, डेट इज इन्वेंट्री स्टॉक 31 दिसंबर 2010। जो ईयर एंड होने के बाद जो हमने प्रोडक्शन की उसमें के बाद जो बचा, जो रॉ मटेरियल हमारा बचा हुआ है, दैट इज 16,250, और जो वर्क इन प्रोसेस में जो बचा है फिनिश वेयर हाउस में चीज़ें हमने प्रोड्यूस करके भेजी, उसके बाद जो बचा है जो हम फिनिश नहीं कर सके, दैट इज 18,750। रिक्वायरमेंट में कह रहा है प्रिपेयर अकाउंट manufacturing account of ABC for the year ended December 31st 2010 show clearly the cost of raw material consumed। जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया है उसकी जो कॉस्ट है वो फाइंड करो, प्राइम कॉस्ट फाइंड करें एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने ये डेटा को थोड़ा सा थॉरोली किया। हम क्या करेंगे, इसमें से जितने भी डायरेक्ट हैं उनको अलग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आएगा। मटेरियल हमने परचेज किया है, ओपनिंग है, क्लोजिंग सबको मैनिपुलेट करेंगे तो हम किस पे पहुंचेंगे, मटेरियल यूज पे, और जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है वो सारा चीज करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एबीसी मैन्युफैक्चर कॉस्ट शीट का कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट इसको कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी इसको कहते हैं, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2010। अच्छा, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है तो दो काम कर सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हो या आखिर में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग लेस कर सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन 1 में मैंने लास्ट में ऐड माइनस किया है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कितना है, ₹23,570, ₹23,570 ये हमारा वर्क इन प्रोसेस का की कॉस्ट है जो शुरू में थी साल के स्टार्ट में। इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल यूज्ड। हमारे कोई भी प्रोडक्शन है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वन इज मटेरियल, द अदर इज लेबर, थर्ड जो है हमारे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के हैं। तो उन कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या है, ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास है। सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल को हम लिखेंगे, रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 14,700। तो इसके बाद जो स्टेप है उसमें लिखेंगे 14,700 हमारे पास आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, जो 2010 में हमने परचेजेस की हैं उसको, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल
परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमने अभी हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, इसमें से कितना यूज हुआ कितना नहीं हुआ वो हमें नहीं पता। 75,600 हमारा क्या है, मैं इसको एक और इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 75,600। वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मटेरियल जो हमारा कुछ यूज होगा कंज्यूम, इसमें कुछ चीज़ें कॉस्ट एड भी हो सकती है, कोई रिटर्न वगैरह हमारा आता है तो माइनस करके हमारा नेट आगे जाएगा। तो ये हमारा अभी फिनिश नहीं हुआ है कि मटेरियल की जो कॉस्ट है वो नहीं है टोटल। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दिया है तो यहाँ पे नजर कैरियज इनवर्ड्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कैरियज इनवर्ड। अगर हमने मटेरियल परचेज किया है उसका फैक्ट्री में लाने के लिए जो किराया देते हैं उसकी वजह से उसकी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो इसको कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस, ठीक है। तो हमारी परचेजेस की कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ के 77,600 रुपीज हमारी हो गई। इसके बाद अभी भी हम इसको आगे ऐड नहीं करें क्योंकि इसमें से कोई चीज़ माइनस भी हो सकती है। तो देखते हैं परचेज रिटर्न या डिस्काउंट वगैरह हो तो उसको हम माइनस करते हैं। लेस परचेज, कुछ चीज़ें हमने क्या की, परचेज हमारे क्वालिटी के हिसाब से नहीं थी तो हमने उसको रिटर्न किया। परचेज रिटर्न हमारा कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, ठीक है। 1000 परचेज रिटर्न आ रहा है तो ये आपका 76,600 हमारी कॉस्ट बन गई। तो ये हमारी है नेट परचेज। क्या आ गए आपके पास, नेट परचेजेस हमारी आ गई, ठीक है। जो नेट परचेजेस हैं उसमें ये हमारी इस ईयर की नेट परचेजेस हैं और पहले से कितनी पड़ी हुई थी, 14,700। तो इसको इस जगह पे नहीं लिखेंगे, किधर लिखेंगे, 76,600। हम इसको इस जगह पे लिखेंगे और इसको ओपनिंग के साथ ऐड करेंगे। जब ओपनिंग के साथ हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस अवेलेबल, ठीक है। ये वो परचेजेस अवेलेबल हैं, कुछ पहले भी थी कुछ हमने परचेज की जो हम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये 0, 6, 12, 13 और 13, 10 और ये आपका 11, तो 2 और 7 आपका 9, 91,300 हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस अवेलेबल फॉर यूज, जो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ यूज नहीं किए हैं, मीन्स हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहा था कि जो इन्वेंट्री हमारी बची हुई जो हमने यूज नहीं किया दैट इज 16,250। तो हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, जो नेक्स्ट प्रोडक्शन में हम इसको यूज करेंगे, अभी हमसे यूज नहीं हुआ, 16,250 16,250। तो फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 0, 5, तो ये आपका 0 आएगा। 11 में से ये 5, 8 में से ये गया तो आपका 75,005। ये आपके पास क्या आ गया, मटेरियल यूज। आपने क्या किया, जो पहला कंपोनेंट है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का, वो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर जो हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या दिया, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस के नाम से हमारे पास डायरेक्ट है वो दे 62,140, 62,140। अगर इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा, अगर होता तो उसको भी हम ऐड करते। तो डायरेक्ट जितने भी हैं उनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये आपके पास 0, 9, 1, ये 7, 3, 137,190 हमारे पास क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अभी भी हमने इसके साथ आगे वर्किंग प्रोसेस से के साथ नहीं छेड़ा क्योंकि ये हमने लास्ट में जाकर इसको वो करना। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या करना, अभी फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है। इसमें प्राइम कॉस्ट में जब ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को तो वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास यहाँ एक्सपेंसेस गिवन होंगे, कुछ फैक्ट्री के होंगे कुछ फैक्ट्री के नहीं होंगे। जो फैक्ट्री के हैं उसको हमने ऐड करना है। तो फैक्ट्री का रेंट आपके पास आ जाएगा, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज आ जाएगा, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं
वो नहीं आएगा। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, नहीं आएगा। और फैक्ट्री हीट एंड लाइट आएगा। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है, तो हम उसको ऐड करेंगे। पहले हमारा फैक्ट्री रेंट आ जाएगा, दैट इज 28,000 हमारा रेंट है। फिर फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज है वो हमारी 31,500 हमारी ये है। उसके अलावा क्या थी हमारी फैक्ट्री हीट एंड लाइट 250, फैक्ट्री हीट एंड लाइट। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन जा रहा है अभी, तो कॉम्प्लिकेशन हमने इसमें अभी फिलहाल नहीं रखी। सेकंड क्वेश्चन है, आहिस्ता आहिस्ता हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे। इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। ठीक है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड करेंगे तो 0 आपके पास आएगा, 0 आएगा, 5 0 आएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 8 10 12 हो जाएगा। तो ये आपके पास 62,000 आपके पास क्या आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। इसका मतलब है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट किया था हमने, इसको इधर नहीं लिखना है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करना है 62,000। तो हमारी क्या आएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, या उसको हम कह सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन की कॉस्ट। तो हमारी कितनी होगी, 190 ये आपका 9 और 3 और ये फिर 9, फिर आपके पास 199,190 रुपीज़ आपके पास क्या आ गई, ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। तो इस फैक्ट्री कॉस्ट को हम क्या करेंगे वर्क इन प्रोसेस में ऐड करेंगे, क्योंकि इस साल की जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो इतनी है। ठीक है, 2 लाख के करीब है। और पहले प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास थी, तो हमारी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी इसके साथ। 1,99,190 हमारी कॉस्ट क्या है ऐड हो जाएगी प्रोसेस के साथ, वर्क इन प्रोसेस में। इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आ जाएगी हमारी, डेट इज 0 7 और 9 आपका 16 हो जाएगा। और 5 और 1 6 और ये 1 आपका 7 हो जाएगा। और 9 और 3 आपका 12 और 1 3 और 9 आपका फिर 12, तो ये आपका 2। तो ये आपके पास 222,760 हमारी क्या आ गई कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस टोटल। इसमें से हम क्या करेंगे लेस करेंगे, क्या कौन सी लेस करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जो हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में था तो वो 18,750, इसमें से 18,750 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0 1 0 और 12 में से ये गया तो 4, 11 में से 1 गया तो 0 और 2, आपके पास ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दिस ईयर। ठीक है, जिसको हम COGM भी कहते हैं, COGM भी कहते हैं। तो ये हमारी क्या आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको हम कॉस्ट शीट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो टोटल हमारी जो समरी थी वो आ गई। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे।